गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्री राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एवरेज की सेकंड क्लास। हमने इससे पहले फर्स्ट क्लास में नॉर्मल बेस बताया था, इससे आगे की क्लास एवरेज की आज रहे। आप लोग सभी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, नोटबुक को साथ में रखें। मैं जो सेकंड क्वेश्चन आपको बार बार करवाता हूं तो आप लोग मेरे से पहले स्पीड में आंसर कमेंट बॉक्स पर देने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों गौर करना, आपके सामने क्वेश्चन मैंने दिया है 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत दोस्तों 51 दे रखा है, तो वह संख्या ज्ञात करें। 5 लगातार प्राकृत संख्याएं और उसका एवरेज दोस्तों 51 दे रखा है और हम लोगों को नंबर पूछ रहा है कि वो नंबर कौन सा होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं लॉजिक बता रहा हूं। जितनी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे यहां पर ये कह रहा है 5 लगातार संख्याएं, तो 5 सर्किल बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5 लगातार प्राकृत संख्याएं, तो 5 सर्किल बनाएंगे। 5 सर्किल मैंने बना दिए और अब इसने का एवरेज दोस्तों, मैंने आपको पीछे यही तो समझाया कि एवरेज क्या होता है, मिडिल का मान, बीच का मान, एक ऐसा मान जो सबको एक लेवल से देखता है। दोस्तों 5 में से ठीक बीच का मान मिडिल वाला आ गया 51। क्लियर है यहां तक? 5 में से ठीक बीच का मान, मैंने कहा 5 सर्किल बनाओ, 2 सर्किल इधर छोड़ दो, 2 सर्किल इधर छोड़ दो, ठीक बीच का मान है जो एवरेज होगा। और एवरेज हमें दे रखा था दोस्तों 51। तो 51 बीच की संख्या दोस्तों, इधर वाली संख्या 52 होगी, इधर वाली संख्या दोस्तों 53 होगी, दोस्तों पीछे वाली संख्या 50 होगी और इधर वाली संख्या 49 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? आपको प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है? सबसे छोटी संख्या 49, सबसे बड़ी संख्या 53। दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न देने के बाद कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको बस ध्यान में होना चाहिए। अब आप लोग बेसिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है तो विद्यार्थी कैसे करेगा? ये कॉन्सेप्ट था, एक लॉजिक था, कंपटीशन में आपको ऐसे ही करना है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे कहते हैं सर बिल्कुल बेसिक से करना है, तो उसका मैं एक प्रश्न सिखा देता हूँ। दोस्तों मेरे अनुसार प्रथम जो प्राकृत संख्या होगी, फर्स्ट नंबर होगा, मुझे नहीं पता है तब मैं कहूँगा x। पहली प्राकृत संख्या दोस्तों x, दूसरी प्राकृत संख्या दोस्तों x+1, तीसरी प्राकृत संख्या दोस्तों x+2 और चौथी प्राकृत संख्या x+3। ये 4 लगातार प्राकृत संख्या आ गई, 4 लगातार प्राकृत संख्याएं आ गई। और सॉरी 5 संख्या दे रखी थी, 5वीं आगे ले लो, x+4। ये 5 लगातार प्राकृत संख्या आ गई। देखो दोस्तों 1 2 3 4 5। अब मेरे अनुसार औसत दे रखा 51, औसत दे रखा है 51। तो दोस्तों औसत क्या होता है बस इतना बता दो। बेसिक नियम में औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो औसत होता है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करने पर दोस्तों औसत मिलता है। योग करें x 2x 3x 4x 5x, ये 5x आ गया, प्लस 1 2 3 3 6 6 4 10 बटा संख्या कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5, ये 5 लगा दिया। क्लियर? दोस्तों ऐसा करने पर एवरेज मिलेगा, औसत मिलेगा। लेकिन इस प्रश्न के अंदर मुझे एवरेज कितना दे रखा था? इस प्रश्न के अंदर दोस्तों एवरेज 51 दे रखा था, तो मैंने यहाँ 51 लिखा। क्लियर? अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा। क्रॉस गुणा करें, 51 को 5 से गुणा करें, 5 एकम 5 25, 5 5 से 25, 255। 255 बराबर 5x प्लस का 10। दोस्तों चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ। तो गौर करना, 5x बराबर 255 माइनस का 10 हो जाएगा। ये 10 में इधर लाया, 255 में से 10 घटाऊंगा तो 245 बच जाएगा। देखना अच्छी तरह से दोस्तों, 5x बराबर 245, 255 में 10 माइनस किए 245 आ गए। दोस्तों 5 का टेबल इसमें बोलेंगे तो x बराबर 49। जब दोस्तों x की वैल्यू 49 आइए वापिस यहाँ पर, x का मान 49 है तो 49 में 1 जोड़ा तो 50, 2 जोड़ा तो 49 में 2 जोड़ा 51, फिर 52, फिर 53। ये नंबर है और हमने सीधा सेकंड में हल कर लिया था। ओके,
ऊपर वाला दोस्तों लॉजिक है, नीचे वाला बेसिक पूरी की पूरी थ्योरी है। हम लोगों को कंपटीशन में ऊपर वाला रूल जो बताया वो बिल्कुल बेस्ट है, आपको इस पर काम करना है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझ में सब लोगों को आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं। 7 लगातार, स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर दोस्तों फटाफट। सात लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 55 है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अभी आपको करवाया था, फटाफट दिमाग लगाएं, अभी आपको करवाया था दोस्तों लगातार 7 संख्याएं। दोस्तों कैसे करेंगे, इस बार 7 सर्किल बनाने होंगे। तीन 3 6 7। ओके दोस्तों, एवरेज को बीच में रखना है। यहां पर 55 बैठेगा, एवरेज हमेशा बीच में बैठता है, सेंटर पॉइंट। 55 के बाद में दोस्तों इधर होगा 56, 57 और 58। क्लियर है दोस्तों। 55 से ठीक पीछे दोस्तों गौर करना, 54, 53, 51। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 58, सबसे छोटी संख्या पूछे तो 51। अब आपके सामने नंबर आ गए हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। हालांकि हम लोगों ने क्वेश्चन में पूछा था सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृत संख्या 58 है, 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। 5 लगातार विषम संख्या दे रखी। इस बार 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 85 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों 5 लगातार विषम संख्या आपके सामने दे रखी है और कह रहा है कि उसका जो एवरेज है, औसत है, वो 85 दे रखा है, 85 दे रखा है, और हम लोगों को सबसे छोटा नंबर पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछी है। गौर करें दोस्तों, सेम का सेम कॉन्सेप्ट, आपको 5 सर्किल बनाने हैं और हमने कहा था कि दोस्तों एवरेज है, एवरेज कहाँ रखा जाएगा, मिडिल में रखा जाएगा, एकदम बीचों बीच में रखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एवरेज रखा 85। अब यहाँ पर ये संख्याएं कौन सी थी दोस्तों, विषम। पिछले 2 प्रश्नों में लगातार प्रथम प्राकृत संख्याएं थी, लेकिन अब यहाँ विषम संख्या आ गई। तो 85 के बाद में दोस्तों विषम कौन सी होगी, 87, 89, पीछे 83, 81। ओके, 85 एवरेज है। 85 के जस्ट बाद वाली विषम संख्या 87 होगी। 87 से जस्ट बाद विषम संख्या 89, 89 होगी। उससे ठीक पहले 83, उससे ठीक पहले 81। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट 1 मिनट में आंसर देने की कोशिश करें। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों फटाफट आंसर दें, फटाफट कमेंट बॉक्स पर आंसर दें। मात्र 10 सेकंड का समय है, जल्दी दोस्तों फटाफट आंसर दें।
गौर करें, 7 लगातार सम संख्याएं, तो बीचों बीच वाली संख्या पहले चुने। अच्छा, एवरेज हमेशा बीच वाली संख्या होती है, एवरेज 40 दे रखा है दोस्तों, 40 बीच वाली संख्या दे रखी। अब हम लोगों को इधर वाली भी सम संख्या देखनी है, इससे पीछे वाली भी सम संख्या देखनी है दोस्तों। 40 से बड़ी ठीक संख्या 42 सम में, फिर 44, फिर 46 दोस्तों। 40 से ठीक छोटी सम संख्याएं 38, 36 और 34 दोस्तों। बड़ी पूछे तो 46 दोस्तों, छोटी पूछे तो 34। अब प्रश्न के अंदर आपने यदि संख्याएं निकाल दी, नंबर निकाल दिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में आपके सामने रख रहा हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें। पंद्रह संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 47 है यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। दोस्तों पिछली एलडीसी में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन वाचन कर रहा हूँ, उसमें आंकड़ा थोड़ा अलग था। वो आंकड़ा ये था, लिख रहा हूँ इसके जस्ट नीचे लिख रहा हूँ, लास्ट एलडीसी में एवरेज से संबंधित क्वेश्चन आया था। 7 संख्याओं का औसत 24 है, प्रत्येक यहाँ 8 कर देता हूँ, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। दोस्तों ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन पिछली बार एलडीसी में पूछा गया था, सेम के सेम आंकड़े थे 24 और 3। अब मैं इसके लिए आपको प्रमेय बता रहा हूं, आप उस प्रमेय के सारे काम करेंगे। वो प्रमेय क्या है, मैं यहां पर प्रमेय लिख रहा हूं, आपको यहां पर ये प्रमेय ध्यान से देखना है। यदि पुराना औसत देकर प्रत्येक संख्या में नई संख्या जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने को कहे तो हम सीधा पुराने औसत के साथ करेंगे। दोस्तों मैंने ये आपके सामने एक नियम लिखा है, यदि हम लोगों को पुराना औसत देकर और कहे कि प्रत्येक संख्या में जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, कुछ भी कह सकता है इनमें से, इतना कहकर पूछे कि नया औसत क्या होगा, तो दोस्तों हम डायरेक्ट पुराने औसत के साथ में वो क्रिया करेंगे तो हमारा आंसर सीधा मिल जाएगा। चलिए कैसे दोस्तों, 15 संख्याओं का औसत 47 है। 15 संख्याओं का औसत दे रखा था दोस्तों 47 एवरेज दे रखा था मुझे। और मैं अब क्या कर रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक नंबर के साथ में 8 जोड़ रहा हूं, प्रत्येक संख्या के साथ में 8 जोड़ रहा हूं, तो दोस्तों मेरा एवरेज है वो भी 8 बढ़ जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। यदि हम लोग दोस्तों प्रत्येक संख्या के साथ जोड़ेंगे तो नया औसत भी उतना ही बढ़ेगा।
प्रत्येक संख्या के साथ में समान संख्या जोड़ते हैं, समान संख्या घटाते हैं, समान संख्या से गुणा करते हैं या भाग करते हैं, तो पुराने औसत पर वो समान संख्या का ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने प्रत्येक पर 8 जोड़ा है, तो मेरा पुराना औसत 47 प्लस 8, तो नया जो औसत है दोस्तों 55 हो जाएगा। नया औसत दोस्तों 55 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन, 7 संख्याओं का औसत 24 है। 7 संख्याओं का औसत 24 है। 24 प्रत्येक संख्या के साथ कितना जोड़ा? 3। 24 प्लस 3 27 मेरा दोस्तों रिजल्ट है। 27 मेरा दोस्तों रिजल्ट है। क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। ये रूल आपके माइंड में होना चाहिए। मैं दोबारा रूल कह रहा हूँ, पुराना औसत देकर, दोस्तों ध्यान से सुनना, पुराना औसत देकर प्रत्येक पद में नई संख्या जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर कहा जाए तो हम डायरेक्ट पुराने औसत के साथ में वो क्रिया करेंगे, तब हमें दोस्तों नया औसत प्राप्त होगा। क्लियर है दोस्तों? फटाफट लिखें। कमेंट बॉक्स पर दोस्तों फटाफट आंसर देना। मैं 4 प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, कुछ परिणामों का माध्य, औसत की जगह कभी कभी माध्य भी आ जाता है, एक ही चीज़ है दोस्तों। कुछ परिणामों का माध्य 51 है। प्रत्येक परिणाम के साथ 7 जोड़ दिया जाए, 7 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 5 संख्याओं का औसत 77 का औसत 77 है। प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए, 10 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तीसरा प्रश्न, 12 परिणामों का औसत 10 है। प्रत्येक परिणाम को 2 से गुणा कर दी जाए तो नया औसत क्या होगा? गौर करें दोस्तों, फटाफट आपने आंसर दिए है कमेंट बॉक्स पर, मैं चेक करता हूं। दोबारा देखें, आप इनको अच्छी तरह से सीखने की दोस्तों कोशिश करें। दोस्तों पहला प्रश्न, परिणामों का माध्य दे रखा था 51, ये मैंने लिखा 51, प्रत्येक के साथ में क्या जोड़ रहा था? 7, तो यहाँ 7 कर दें, 58 मेरा आंसर आ गया। पहले प्रश्न का दोस्तों आंसर 58 है। पहले प्रश्न का दोस्तों आंसर 58 आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा सबको। पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 58। 5 संख्याओं का औसत दोस्तों दोबारा सेकंड क्वेश्चन में 77 दे रखा है। प्रत्येक के साथ में 10 घटा रहा हूँ, 67 आंसर आएगा नया। 67 नया आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3,
12 परिणामों का औसत 10 है, प्रत्येक परिणाम को 2 से गुणा करनी है, तो 10 × 2 सीधा करेंगे, आंसर कितना होगा दोस्तों 20 होगा। तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों आंसर 20 है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों 20 होगा, क्योंकि प्रत्येक परिणाम को दोस्तों 2 से गुणा करेंगे, तो 10 × 2 डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि पुराना औसत दे रखा था 10 को 2 से गुणा किया, 20 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों, आ गया यहाँ तक समझो दोस्तों। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। गौर करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो योगफल क्या होगा? तो योगफल ज्ञात करें। दोस्तों हमने बेसिक रूल्स में पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहाँ योग पूछ रहा है, योगफल कैसे निकालते हैं, इधर ध्यान देना। योगफल संख्या इंटू औसत, क्योंकि आगे के बेसिक क्वेश्चन में आगे समझा रहा हूँ, आगे इस प्रश्न का उपयोग लेना अपने को। संख्या इंटू औसत, संख्या कितनी दोस्तों 5, औसत कितना था दोस्तों 15, योगफल पूछे तो 75। मैं मौखिक 5 उदाहरण दे रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। दोबारा कहा मैंने, 10 संख्याओं का औसत 20 है दोस्तों, 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो योगफल कितना होगा दोस्तों 20 × 10। औसत को नंबर से दोस्तों गुणा करेंगे तो टोटल योगफल आएगा 200 हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, 8 संख्याओं का औसत 25 है, 8 संख्याओं का औसत 25 है, तो दोस्तों टोटल कितना होगा 25 × 8 200, 25 × 8 200। मैंने तीसरा उदाहरण दिया, 16 राशियों का औसत 10 है, 16 राशियों का औसत 10 है, तो टोटल कितना होगा 16 × 10 160 होगा। आपके लिए मौखिक क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे कमेंट। मौखिक क्वेश्चन बिल्कुल, 25 राशियों का औसत 20 है दोस्तों, सभी अच्छी तरह सुनना, 25 राशियों का औसत 20 है, तो टोटल कितना होगा, कुल योगफल कितना होगा 25 × दोस्तों 20 करेंगे, 25 × 20 500 हमारा टोटल होगा, 25 × 20 टोटल 500 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट दोस्तों देखें। बारह संख्याओं का औसत 15 है तथा 10 अन्य संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? दोस्तों गौर करें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। 12 परिणामों का औसत दे रखा 15, तो मैं कहूँगा 12 × 15 कितना हो गया 180। 12 × 15 कितना होगा दोस्तों 180। 10 अन्य परिणामों का औसत 20 है, तो मैं लिखूंगा 10 × 20 टोटल कितना हुआ 200। भाई 12 परिणाम जो शुरू वाले थे उनका एवरेज 15 था, तो उनका टोटल हुआ 180। 10 जो अन्य परिणाम है उसका एवरेज 20 है, तो उनका टोटल हुआ 200।
अब एवरेज पूछा है मेरे को, सब परिणामों का औसत क्या होगा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 180 और 200 कितना हो जाएगा? 380। कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों? 12 संख्या एक थी और 10 संख्या एक है। 12 और 10 टोटल दोस्तों हो गया 22। 2 का टेबल बोले दोस्तों, इसमें 19, 190, इसमें 11। अब 11 का टेबल बोलें, सबसे पहले 1 बार गया, पीछे बचा 8, 80 में 7 बार गया, 3 बचा, 30, 17.27 आपका आंसर आ गया। 17.27 आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया होगा यहाँ तक दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर अंदर फटाफट आंसर देना। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत भार 40 kg तथा 30 छात्राओं का औसत भार 50 kg, तो सभी छात्र छात्राओं का औसत भार क्या होगा? दोस्तों फटाफट आंसर दें, कमेंट बॉक्स में फटाफट दोस्तों आंसर दें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मौखिक करवाया था। गौर करें दोस्तों, 20 छात्रों का औसत भार 40 है, 20 × 40 किया, टोटल कितना होगा दोस्तों? 800। नेक्स्ट दे रखा है 30 छात्रों का औसत भार 50, 30 × 50, टोटल कितना होगा दोस्तों? 1500। 801 हो गया, 1501 हो गया, तो टोटल जोड़ने पर दोस्तों मेरे अनुसार हो गया 2300। कितना हुआ? 2300। अब संख्या कितनी है? 20 संख्या एक है और 30 संख्या एक है, कुल संख्या 50 है। कुल संख्या 50 है, 50 का मैंने भाग दिया, 0 से 0 कैंसिल, 5 का टेबल इसमें बोला 4 बार, 6 × 5 = 30, 46 kg आपका आंसर है। एवरेज पूरी कक्षा का जो औसत है वो दोस्तों 46 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर दोस्तों, प्रथम 5 प्रेक्षणों का माध्य 19 व 7 अन्य प्रेक्षणों का माध्य 15 है, तो कुल प्रेक्षणों का औसत
क्या होगा? औसत की जगह दोस्तों माध्य भी हो सकता है। क्या होगा? फटाफट दोस्तों हल करें। आधे मिनट का समय है, कमेंट बॉक्स पर आंसर डालें फटाफट। चलिए दोस्तों, सबसे पहले प्रथम 5 प्रश्न दे दिए। 5 का जो एवरेज है 19 है, 19 5 95 हो गया। और 7 अन्य का जो दे रखा है वो दोस्तों 15 दे रखा है, 15 7 105 हो गया। दोस्तों एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 95 और 105 टोटल दोस्तों कितना हो गया? 200। और टोटल संख्या कितनी थी? 5 और 7 12। 12 का इधर भाग दे दो दोस्तों। 12 का टेबल सबसे पहले एक बार गया, पीछे 8 बचा 80 में, 12 छक्के 72, पीछे 8 बचा 80 में, फिर 12 छक्के 72, 12 छक्के 72। दोबारा चेक करें। 12 का टेबल एक बार गया, 8 80 में, 12 छक्के 72, 8 बचा, पॉइंट 80 में, फिर 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 16.66 आपका औसत आ गया। 16.66 आपका औसत आ गया। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें दोस्तों। शुरू के 10 नंबर दे रखे हैं, इनका हम लोगों को एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रथम 10 अभाज्य संख्या, इसका एवरेज निकालना है। गौर करना दोस्तों, पहली जो अभाज्य संख्या है दोस्तों वो सबसे पहले 2 है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या आप चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके दोस्तों, अब इसका हम लोगों को एवरेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है दोस्तों। टोटल करें। सबसे पहले देखें 29 और 11 40 दोस्तों, इन दोनों को जोड़ने पर हो गया 29 और 11 मैंने जोड़ा था सबसे पहले, 40 हो गया। 40 और 30 ये आपके सामने रहा, 13 और 17, 40 और 30 70 दोस्तों। 70 के बाद में यहाँ देखिए 7 और 23 30 ये हो रहा है, 100 पूरा हो गया दोस्तों यहाँ तक। उसके बाद में 19 रहा, 119 के साथ में 10 जोड़ दें, 129। राशियों का योग 129 हुआ, बटा इनकी संख्या 10 है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, मतलब आंसर 12.9। आंसर आपका दोस्तों 12.9 होगा। आंसर 12.9 होगा। क्लियर है दोस्तों? 12.9 आपका आंसर होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर लिखा 91 से 100 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का
औसत क्या होगा। दोस्तों नंबर सिस्टम मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, बेसिक हमने वहाँ पर चर्चा की थी। अब जिसको ध्यान में है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, उसी का आंसर सही होगा, अन्यथा गलत होगा। फटाफट दें दोस्तों इसका आंसर, दोस्तों फटाफट दें मुझे। इक्यानवे से 100 तक। दोस्तों 91 से 100 के बीच में मात्र एक अभाज्य संख्या है, वो 97 है। राशियों का योग 97 होगा, बट्टा संख्या 1 होगी, हमारा आंसर 97 आएगा। 97। 91 से लेकर 100 तक मैं आंकड़े सारे लिखकर आपको यहाँ समझाता हूँ, गौर करना दोस्तों। ये 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100। दोस्तों 91 भाज्य संख्या जिसमें 3 का भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है, 13 का जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 92 में 2 का भाग दोस्तों जा रहा है, 4 का जा रहा है। 93 में 3 का भाग जा रहा है, फिर 94 में 2 का भाग जा रहा है, 95 में 5 का जा रहा है, 96 में 2 का जा रहा है, 98 में 2 का जा रहा है, 99 में 9 और 11 का जा रहा है, 100 में 10 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। अब एक 97 जो संख्या बची, इसमें किसी का दोस्तों भाग नहीं जा रहा है। तो जिसमें स्वयं और एक के अलावा भाग नहीं जाता है उसे दोस्तों अभाज्य संख्या की श्रेणी में हम रखते हैं। और 97 एक अभाज्य संख्या है। कहाँ से कहाँ तक? 91 से लेकर 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या आती है जो 97 है। तो राशियों का योग होगा 97 बटा संख्या 1 है, 1 का भाग दूंगा तो मेरा रिजल्ट आएगा 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन, त्रुटि से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। 5 संख्याओं का औसत 50 निकाला गया। 5 संख्याओं का औसत 50 निकाला गया। त्रुटि के कारण गलती से 26 के स्थान पर 62 पढ़ा गया। 62 पढ़ा गया तो शुद्ध औसत ज्ञात करें। समझ में आ गया क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रहा है दोस्तों। 5 राशियां हैं, 5 संख्या हैं, उनका आपने एवरेज निकाला। 5 संख्याओं का एवरेज आपने 50 निकाल दिया दोस्तों। अब ये कह रहा है कि त्रुटि होगी, गलती होगी। गलती क्या हुई दोस्तों? 26 के स्थान पर, जहां पर 26 लिखना था वहां पर हमने गलती से कितना लिखा है? 62 लिखा है। दोस्तों मुझे आप एक बात कहें, 26 के स्थान पर आप 62 लिख रहे हैं तो आप क्या ज़्यादा लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं? 26 से ज़्यादा लिख रहे हैं। इसका मतलब हमारा एवरेज, गलत एवरेज निकाल दिया हमने 5 संख्याओं का एवरेज गलती से 50 निकाला। इसमें एक गलती है। गलती क्या है? जहां पर हम लोगों को 26 लिखना था वहां पर हम लोगों ने 62 लिख दिया। देखिए दोस्तों कैसे हल करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 50, इसका मतलब टोटल कितना था? 250। टोटल कितना था? 250 था। लिखना था 26, सही लिखना था 26, लेकिन गलत लिखा क्या? गलत क्या लिखा? 62। तो 62 ज़्यादा लिखा है दोस्तों। कितना ज़्यादा लिखा है? 26 घटा दो 62 में, जितना ज़्यादा आ जाएगा। 12 में 6 के 6, 1 हासिल 3, 36 ज़्यादा लिखा है दोस्तों। 36 हम लोगों को इसमें से घटाना होगा क्योंकि हमने ज़्यादा लिख दिया था। एवरेज निकालने पर 26 के स्थान पर 62 लिख दिया, 36 ज़्यादा लिखा है। उस 36 को हम वापस निकालेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों। 36 को माइनस करोगे 214 रह जाएंगी। 10 में 6 गया 4,
4 में 3 गया 1, 214। अब एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। दोस्तों राशियों का शुद्ध योग आया 214 और संख्याएं दोस्तों हमारी वापिस 5 की 5, 5 का टेबल बोले इसमें 4 पंजे 20, 2 पंजे 10, 42.8। दोस्तों शुद्ध एवरेज आएगा 42.8। क्लियर है? पुनः मैं एक प्रश्न आपके सामने देता हूं, फटाफट आप लोग हल करना। मतलब इसमें दोस्तों ये ध्यान रखना है, यदि आपने ज़्यादा गलती से लिखा है तो आप वापिस जितना ज़्यादा लिखा है उतना घटाएंगे, और यदि गलती से आप लोग कम लिखते हैं तो आपने जितना कम लिखा था उतना आप वापिस दोस्तों जोड़ेंगे, तब आपका एवरेज सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें दोस्तों। 20 परिणामों का औसत 50 निकाला गया, परंतु गलती से 82 के स्थान पर 28 लिखा गया, तो शुद्ध औसत कितना है? शुद्ध औसत कितना है? अब यहाँ पर दोस्तों देखें वापिस, देखिए दोस्तों 20 परिणामों का औसत हमने 50 निकाला, 20 परिणामों का औसत 50 निकाला, तो मैं कहूँगा टोटल कितना हुआ? 20 × 50, कुल मेरा टोटल आ रहा है 1000। अब मैंने इसमें गलती क्या की है? मेरे को लिखना चाहिए 82, सही लिखना चाहिए 82, और मैंने लिखा गलत। क्या लिखा गलत? 28 लिखा। दोस्तों आपको 82 लिखना था, वहाँ आपने 28 लिखा। क्या आपने सही लिखा या गलत लिखा है? गलत लिखा है। क्या आपने ज़्यादा लिखा है या कम लिखा है? दोस्तों बिल्कुल आपने इस बार कम लिखा है। आपको सही आंकड़ा 82 लिखना था, 82 लिखना था। 82 के स्थान पर आप 28 लिख रहे हैं, इसका मतलब आपने कम लिखा है। कितना कम लिखा है देखें, 82 में से 28 घटा दो, 12 में 8 गए 4, 7 में 2 गया 5, 54 आपने कम लिखा है। सुधारना है तो दोस्तों इस बार 54 को ऐड करना होगा। पिछले प्रश्न में मैंने घटाया था, क्यों? क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने ज़्यादा लिख दिया था, इस प्रश्न में हमने गलती से कम लिख दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मैंने कम कितना लिखा इस बार? 54 कम लिखा है। तो दोस्तों सुधारने के लिए, शुद्ध रूप लाने के लिए वापस मेरे को 54 ऐड करना होगा। 54 में इसमें ऐड करूँगा 1054 हो जाएगा, 1054 हो जाएगा। दोस्तों टोटल मेरा शुद्ध रूप हो गया 1054। आंकड़ों की संख्या, परिणामों की संख्या 20 थी, 20 का भाग दे दिया दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा आंसर आया सबसे पहले 20 का टेबल 5 बार, 20 का टेबल 2 बार, फिर 7 बार, 52.7 हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन फिर आपके लिए मैं दे रहा हूँ, फटाफट इसको हल करें, फटाफट दोस्तों इसको हल करें। स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक का। पचास परिणामों का औसत 20 निकाला गया, परंतु त्रुटि के कारण 76 व 28 के स्थान पर 67 व 82 लिखा गया, तो शुद्ध
औसत ज्ञात करें। फटाफट दोस्तों हल करें। 50 परिणामों का औसत दोस्तों 20 निकाला गया। हमने इसमें एक गलती कर दी, जहाँ हमें 76 और 28 लिखना था वहाँ पर हमने 67 और 82 लिख दिया। चलिए दोस्तों वापस इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना। 50 परिणामों का औसत 20, 50 × 20, इसका मतलब टोटल कितना था पहले 1000, कुल योग कितना था 1000। अब मैं दोस्तों आपको यही तो कह रहा हूँ, एक चीज़ सही है और एक चीज़ गलत है। लिखना था तुम्हें 76 व 28, 76 + 28 ये सही लिखना था। तुमने लिखा है उसके स्थान पर 67 और 82। जोड़ के देखें, 8 6 14 हासिल 1 10। गलत लिखा आपने 9 8 14, 7 तो 9 6 8 14, 6 8 14 1 हासिल 8 तो 10। सही लिखना था 104। यदि तुम सही लिखते तो 104 मान होता, लेकिन तुमने दोस्तों इसके स्थान पर गलत आंकड़े लिखे हैं, गलत संख्याएं लिखी हैं, तब इन दोनों का टोटल हो रहा है 149। शुद्ध रूप 104 है, लेकिन तुम वहाँ 104 के स्थान पर 149 लिख रहे हैं। दोस्तों क्या आप मुझे बताएंगे, क्या हम लोग इस बार ज़्यादा लिख रहे हैं या कम लिख रहे हैं? हमें इन दोनों प्रेक्षणों को लिखना था, दोनों आंकड़ों को लिखना था। यदि मैं दोनों आंकड़ों को दोस्तों लिखता तो मेरा टोटल मान 104 होता, लेकिन मैंने इन आंकड़ों के स्थान पर 67 और 82 को लिखा, तब मेरा टोटल मान 149 हो रहा है। मुझे रियल में लिखना था 104, परंतु मैं 104 के स्थान पर लिख रहा हूँ 149। दोस्तों ज़्यादा कितना लिख रहा हूँ? 45। ज़्यादा कितना लिख रहा हूँ दोस्तों? 45 में ज़्यादा लिख रहा हूँ दोस्तों। तो मैं कहूँगा सही करने के लिए 45 वापिस घटाना होगा। जब मैं 45 दोस्तों इसमें घटाऊंगा तो मेरा शुद्ध टोटल आ जाएगा, सही योगफल आ जाएगा 955। सही योगफल आ जाएगा दोस्तों 955। अब मैं दोस्तों क्या करूँगा, 50 से इसको डिवाइड करूँगा, 50 का इसमें भाग दूंगा। दोस्तों 50 का भाग इसमें 19 बार गया, सबसे पहले 19 बार गया 50 का भाग, पीछे 5 बच गया था, 19.1। क्लियर है दोस्तों? ये आपका शुद्ध आंसर है, जो कि पहले आंसर हमने 20 निकाला था वो गलत था। शुद्ध आंसर इसका 19.1 है। आशा करता हूं दोस्तों आज की क्लास आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। एवरेज की क्लास सेकंड मैंने यहां तक आपको करवाई है, पीछे की आप सारी क्लास देखें। एवरेज को मजबूत बनाना है तो नंबर सिस्टम का आप पार्ट देखें, और नेक्स्ट क्लास मेरी तीसरी इससे लेवल की क्लास होगी। आज की क्लास दोस्तों यहीं